विधायक हुमायूं कबीर ये धमकी दे रहे हैं कि वो 6 दिसंबर को बाबरी बनाएंगे और इसके लिए वो सड़कों पर भी चक्का जाम कर देंगे, यानी सड़क का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। हम इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या हुमायूं कबीर के कहने का ये मतलब है कि वो मुसलमानों की भीड़ को साथ लेकर पश्चिम बंगाल की सड़कों पर कंट्रोल स्थापित करेंगे? और क्या इस भीड़ के सहारे हुमायूं और ममता दीदी के बंगाल में बाबरी बना लेंगे? सवाल यही है। हुमायूं की बाबरी जिद लगातार ऐसा लग रहा है कि बढ़ती जा रही है। पहले बयान आया, अब जिद जारी है और इन सबके भी हुमायूं लगातार यह ऐलान कर रहे हैं कि वो 6 दिसंबर को बाबरी बना कर रहेंगे और इसको लेकर बाबरी के पोस्टर बैनर भी लगाए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। और इन सब के बीच हुमायूं कबीर की बाबरी जिद किस तरह एक वायरस बनती जा रही है, बयान आपको सुनवाते हैं। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएगी तो उनका क्या दिक्कत है, उनका क्या विरोध करने का क्या रिजीम है? वो मुझे सुप्रीम कोर्ट कोई बाबरी मस्जिद मना करने के लिए कोई निर्देश दिया है तो दे दीजिए, ठीक है। मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो यूपी में बोल के मेरा धमकी दे के मेरा गद्दान लेने का ऐलान करके कोई फायदा नहीं है। मेरा गद्दान लेगी तो गद्दान जहाँ मैं रुकूंगी, जहाँ मस्जिद का शिलान्यास होगी वहाँ तो आना चाहिए ना, आने दीजिए ना। कौन मेरा गद्दान लेंगी तो मैं देख लूंगा, मैं गद्दान देने के लिए तैयार हूँ। हुमायूं की घड़ी बाबरी पर आकर अटक गई है, तो वहीं उसकी ये मंशा की कहानी क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूरी खबर। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के बेलडांगा से विधायक हैं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके हैं। बोल रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन मस्जिद बना कर रहेंगे। हुमायूं का कहना है कि मुसलमानों का सेंटिमेंट तोड़ा गया है, इसी सेंटिमेंट के लिए वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मस्जिद बनाइए, बाबर का नाम नहीं। आरोप लगाया गया कि आक्रांता के नाम पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मस्जिद नहीं, अस्पताल बनाइए। अब एक तरफ हुमायूं कबीर जिद पर अड़े हुए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश से हिंदू संगठनों ने ऐलान कर दिया कि जैसे ही हुमायूं बाबरी बनाएंगे ये संगठन पश्चिम बंगाल की तरफ कूच कर देंगे। आप तस्वीर देख रहे हैं कैसे विरोध हो रहा है। खिलाफ बोलते हैं, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुतला दहन कर दिया गया है। तो आप देखिए, रिपब्लिक भारत आपको ग्राउंड जीरो से यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष दान कर दिया। दान करने के पश्चात हम लोग अब कल की तैयारी में लगे हैं जी, और इन लोगों को सबक सिखाएंगे। और आपने इसको बुझाने का भी काम किया, कहीं आग न फैले। हाँ, इसलिए कि किसी को आग लग जाए, गाड़ियां खड़ी हैं, जल सकती हैं, इसलिए पानी डाला गया। किसी को नुकसान पहुंच सकता है, किसी घर में चले जाए, रिहायशी मकान है। कल यात्रा निकलेगी, यात्रा निकलेगी, कल निकलेगी, 11 बजे निकलेगी, 9 बजे पूजा होगा और प्रभु श्री राम के बाद हम लोग शुरू करेंगे। अब एक तरफ हुमायूं की बाबरी जिद का इलाज करने के लिए हिंदू संगठन तैयार हैं, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी हुमायूं को पार्टी से बाहर कर दिया है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी से विधायक हुआ करते थे, उसे पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, कार्रवाई कर दी गई है, सस्पेंशन हो गया है। और ममता बनर्जी के इस एक्शन के तुरंत बाद हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर भी बड़ा आरोप लगा दिया है। हुमायूं का कहना है कि ममता बनर्जी तो दरअसल आरएसएस के लिए काम करती है। आज मुख्यमंत्री आम जनता को पैसा लेके कोई जगन्नाथ मंदिर बनाते हैं, कोई हिंदू लोगों को दुर्गा पूजा में अनुदान दे रहा है, और कुछ मुसलमान के वक़्फ़ के पैसा में 3000 रुपया वो इमाम को भत्ता दे रहा है और मर्जन को 1500, और टोटल दोनों मिलके 54 हो रहा है। और हर यार 1,10,000 रुपया करके पूजा करने के लिए दिया। ये तो आरएस कई काम कर रहा है। तो हुमायूं ने ममता बनर्जी पर किस तरह के आरोप लगाए हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर भी डिटेल्स दे देते हैं। हुमायूं कबीर ने टीएमसी को आरएसएस एजेंट कहा है, ममता पर बीजेपी से गठजोड़ का आरोप लगा दिया है, कहा है कि टीएमसी अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बना रही है। आरएसएस बीजेपी से टीएमसी का गुप्त समझौता है, यह आरोप भी लगाया है। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया, हमने आपको बताया, और सस्पेंशन के बाद कबीर ने कहा है कि वो नई पार्टी बनाएंगे। अब एक तरफ हुमायूं का कहना है कि वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हुमायूं के साथ ही रहे टीएमसी के नेता ही अब हुमायूं को उनकी हैसियत बता रहे हैं।
अरे उनका छोड़िए ना, उनका कोई दाम नहीं है। चलो देखिए, दीदी ने जो डिसीजन लिया है और दीदी ने साफ कर दिया है कि जो लोग भी समाज को खराब करने की कोशिश करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, उनको टॉलरेट नहीं करेगी दीदी। और वो दीदी ने क्लियर कर दिया है स्टैंड, और पार्टी ने वो स्टैंड क्लियर कर दिया है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का झगड़ा था, उस प्लॉट को लेकर झगड़ा था, जमीन का विवाद था, नाम का विवाद तो नहीं था। मैंने कल भी कहा है कि आप बाबर का नाम कोई रखेंगे तो उसकी गर्दन उतार देंगे आप। भाई, किसी को अपनी जगह पर अपना नाम रखने की आज़ादी है, अपना मकान बनाने की आज़ादी है, अपने धार्मिक स्थल को बनाने की आज़ादी है। इसके लिए कहाँ कि इसे परमिशन का मामला आ गया, या इस तरह अगर कोई रुकावट भी पैदा करता है तो मैं कह रहा हूँ असंवैधानिक है ये। अब एक तरफ हुमायूं को चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हुमायूं की धमकी से जुड़ा हुआ एक संकेत हमें मुंबई में दिखा है। बंगाल में हुमायूं धमकी दे रहे हैं कि वो सड़कों को मुसलमानों से भर देंगे, तो वहीं मुंबई में बुर्का बैन को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। यहाँ पर इसके खिलाफ, बैन के खिलाफ AIMIM के कार्यकर्ता पहुंच गए और इन कार्यकर्ताओं को विरोध देखने के लिए VHP और बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंच गए। ये तस्वीरें देखिए, देख रहे हैं कैसे छीना झपटी हो रही है। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बुर्का बैन हो गया। ये तस्वीरें देखिए, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 25 लोगों को हटा रही है। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले जो MIM कार्यकर्ता थे उनको डिटेन करके लेके जा रही है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर इस तरह से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, बुर्का बैन के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को हिरासत में पुलिस लेके जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन कर रही महिलाओं को हिरासत में लेके, क्योंकि पहले लगातार मुंबई पुलिस की टीम लगातार इन लोग को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हट नहीं रही थी, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस की टीम, देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे लेके जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी बुर्का बैन के खिलाफ, अब मुंबई पुलिस टीम एक्शन में है और सभी लोग को हिरासत में लेके जा रही है। अब एक तरफ मुंबई में बुर्का बैन के खिलाफ संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती से इस बैन को हटवाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर मुसलमानों को सड़क पर उतारकर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने की धमकी दे रहे हैं। ये सब क्या संकेत देते हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में इन दिनों सभी सियासी दल हुमायूं की बाबरी जिद से परेशान हैं। बीजेपी हुमायूं के बहाने ममता बनर्जी को घेर रही थी, लेकिन ममता ने भी आज हुमायूं से नाता तोड़ लिया। ऐसे में हुमायूं हैं तो अकेले, लेकिन बाबरी जिद को जिहाद से जोड़कर सांप्रदायिकता का झंडा बुलंद किए हुए हैं। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, जिसके शिलान्यास की तारीख भी 6 दिसंबर मुकर्रर कर दी है, और यही वजह है कि बढ़ते विरोध के बाद TMC ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है। दूसरी तरफ हुमायूं ने अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा चुनाव में 131 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। কালকেই রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই, এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ঠিক আছে। विधायक हुमायूं का कहना है कि जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसी दिन यानी 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में वो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। इसका बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने अस्पताल बनाने की सलाह दी है, तो वहीं बीजेपी ने मंदिर बनाने की बात कही। जब यही हुमायूं कबीर बोले थे 30% हिंदू लोगों को काट के भागीरथी में उन्होंने फेंक देंगे, तब उन्होंने सस्पेंड नहीं किया, तो अभी किया। इतना टाइम लेने का जरूरत क्यों है? ऑल आर स्क्रिप्टेड ड्रामा। ममता बनर्जी की पार्टी इतना दिन से उनका हवा देते रही, जब ये हाथ से निकलने की स्थिति पैदा हो गई, जहां बंगाल के राज्यपाल सब खुद अरेस्ट करने की नसीहत दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते, तो इसीलिए वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो।
आज ममता ने हुमायूं को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इसके पीछे की भी एक बैक स्टोरी है। ममता बनर्जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय हुमायूं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन टीएमसी से बाहर होने का हुमायूं को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो टीएमसी से पहली बार बाहर नहीं हुए हैं, पहले भी वो टीएमसी से बाहर हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने साल 2015 में हुमायूं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। इस दौरान उन्होंने 2016 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रेजी नगर सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इसके ठीक 2 साल बाद वो 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने 2019 में मुर्शिदाबाद सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भी हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था।